हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 135 और आज की वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और इसमें हम लोग को पैसों के जोड़ घटाव का प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इसका जो टाइटल है वो है महिमा के दादाजी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का वर्कशीट हमें कैसे सीखना है और इसकी क्या कहानी है। महिमा के दादाजी को कमजोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टर ने महिमा को सलाह दी कि वह उन्हें पौष्टिक भोजन दे तथा कुछ आसान व्यायाम करने के लिए कहे। डॉक्टर ने 3 हफ्ते के लिए कुछ जरूरी दवाइयाँ भी लिख कर दी। दवाई का पर्चा लेकर महिमा मेडिकल स्टोर पर गई। मेडिकल स्टोर किसे कहते हैं? जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। और दुकानदार से 1 हफ्ते की दवाई देने को कहा। उसने महिमा को सभी दवाइयाँ दी और उनकी कीमत इस प्रकार से तालिका में लिखकर बताई। आयरन की टैबलेट 52 रुपए की दी और विटामिन डी की टैबलेट वो 25 रुपए की दी। मरहम दिया 55 रुपए का और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया 93 रुपए का। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कुल कितने रुपए हुए, क्योंकि आगे के सवाल में इसके बहुत फायदे होंगे। और महिमा के पास 500 रुपये थे। ठीक, तो यहाँ हम दवाई के दाम जोड़ लेते हैं। तो 2 और 5 7 और 5 12 और 3 15 हो जाएंगे। तो यहाँ 5 लिखेंगे और हाथ में 1 रह जाएगा दहाई वाला। फिर अब इसको जोड़ेंगे 5 2 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा। और 13 और 9 कितना होगा? 13 और 9 22 होगा। तो हम जोड़ेंगे तो ये 225, मतलब कुल 225 रुपये की दवाइयाँ हो गई। मतलब महिमा को 225 रुपये की दवाइयाँ खरीदनी थी। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ सवाल कर रहा है कि महिमा के पास केवल 50 रुपये हैं, क्या वह सभी दवाइयाँ खरीद पाएगी? वह दुकानदार को दवाइयों के कितने पैसे देगी? आपने कैसे सोचा, लिखकर बताइए। तो वह सभी दवाइयाँ खरीद पाएगी। तो हाँ, हम इसका उत्तर देंगे हाँ। ठीक, वह दुकानदार को 225 रुपये देगी, क्योंकि दवाई के दाम हमने जोड़े थे, कितने हुए थे? 225 रुपये हुए थे। 225 रुपये दोगी। आपने कैसे सोचा? हमने जोड़कर सोचा। ओके, तो इस तरह से ये पता चल जाएगा कि उस कितने पैसे देगी। अब कह रहा है कि क्या महिमा के पास कुछ पैसे बचेंगे? यदि हाँ तो कितने? सबसे पहले कि हाँ, महिमा के पास कुछ पैसे बचेंगे। तो कितने बचेंगे? तो आप 500 में से 225 घटा कर देखिए, क्योंकि दवाई के दाम तो 225 ही थे। तो अगर आप घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और फिर 7 9 है तो 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा। और यहाँ ये एक हासिल दे दिया था तो 4 बचा, तो 4 में से 2 गया तो 275। उसके पास 275 रुपये बचेंगे। समझ गए? तो इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब कह रहा है कि अगले 2 हफ्तों की दवाई के लिए और कितना खर्च होगा। तो अगले 2 हफ्तों की दवाई के लिए, तो 1 हफ्ते की दवाई के लिए 225 रुपये खर्च हो रहा है, तो 2 हफ्तों की दवाई के लिए 225 और खर्च होगा। तो ये टोटल हो जाएगा 450 रुपये। अगले 2 हफ्तों की दवाई के लिए कितने रुपए हो जाएंगे? 450 रुपये। अब कह रहा है वापसी में महिमा को अपने अध्यापक की बात याद आई कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए फल खाने चाहिए। रास्ते में उसे ताज़ा सेब दिखे जो 70 रुपये प्रति किलो थे। क्या उसके पास इतने पैसे बचे हैं कि वह अपने दादाजी के लिए 2 किलो सेब खरीद सके? आपने कैसे सोचा, लिखकर बताइए। तो यहाँ देखिए, उसने तो 225 रुपये की दवाइयाँ खरीद ली थी। अब 2 केजी सेब के दाम होंगे 140 रुपये।
और उसके पास थे 500 रुपये। तो 500 रुपये में से जब वो 225 का दवाई खरीदी थी तो उसके पास 275 रुपये बचे थे। तो 275 अब सेव खरीदेगी तो 140 रुपये ही लगेंगे, तो वो सेव खरीद सकती है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि हाँ, वह सेव खरीद सकती है और उसके पास पैसे बचे हैं। ऐसा आपने कैसे सोचा? तो हमने शेष पैसों में या शेष रुपयों में सेव के दाम घटाकर सोचा। ओके, तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से कोविड-19 जैसी सर्वव्यापी महामारी तथा अन्य बीमारियों से स्वयं को बचाए रखने के लिए उचित खान पान तथा सुव्यवस्थित दिनचर्या, पर्याप्त और पौष्टिक आहार, उचित नींद और सामाजिक दूरी पर चर्चा करें। अब यहाँ कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट काफ़ी आसान तरीके से हमने सीख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।